हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम आपके लिए हिंदी वाक्यों से उर्दू जुमले लेकर हाजिर हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इस तरीके के वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो हासिल हो जाए। आइए हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, पहला जो है हिंदी का वाक्य है, विज्ञान से मानव को कुछ वरदान मिले हैं। विज्ञान से मानव को कुछ वरदान मिले हैं। इसका उर्दू सही जुमला क्या है? ए, साइंस से इंसान को कुछ नेमतें मिली हैं। बी, साइंस से इंसान को कुछ कुर्बानियाँ मिले हैं। सी, साइंस से इंसान को नेमत दिया है। साइंस से इंसान को कुछ फ़ायदा मिले हैं। तो फ़ायदा मानव को कुछ वरदान मिले हैं। तो सवाल नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है कि साइंस यानी साइंस से इंसान को कुछ नेमतें मिली है। वरदान कहते हैं नेमत मिलना को, वरदान कहते हैं नेमत मिलना को। इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है कि साइंस से इंसान को कुछ नेमतें मिली है। सवाल नंबर 2, विज्ञान से कुछ अभिशाप भी मिले हैं। विज्ञान से कुछ अभिशाप भी मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, साइंस से कुछ तकलीफ भी मिली है। बी, साइंस से कुछ नुकसान भी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, साइंस से कुछ जहमतें भी मिली है। ऑप्शन नंबर डी, साइंस से कुछ बद्दुआ भी मिली है। तो आप गेस कर लें इसमें से कौन सा और दुरुस्त जवाब है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, साइंस से कुछ जहमतें भी मिली है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, साइंस से कुछ जहमतें भी मिली है। अभिशाप भी मिले हैं, क्या जहमतें भी मिली है। ठीक है गाइस, चलिए सवाल नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 में हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुई। इसका उर्दू जुमला क्या होगा दुरुस्त? ए, दुनिया की पहली जंग 1914 से 18 में हुई। ऑप्शन नंबर बी, दुनिया की पहली आलमी लड़ाई 1914 से 18 में हुई। ऑप्शन नंबर सी, दुनिया की पहली आलमी लड़ाई 1914 से 18 में हुई। और ऑप्शन नंबर डी, दुनिया की पहले जंग अज़ीम 1914 से 18 में हुई। तो आप इसमें चुनें और कौन सा दुरुस्त जवाब है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी है कि दुनिया की पहले जंग अज़ीम 1914 से 18 में हुई। क्या होगा आंसर? इसका होगा डी आंसर होगा। क्या होगा? दुनिया की पहली जंग अज़ीम, विश्व युद्ध कहते हैं जंग अज़ीम को, 1914 से 18 में हुई। सवाल नंबर 4, अपराध का एक कारण निर्धनता भी है। अपराध का एक कारण निर्धनता यानी गरीबी जिसको कहते हैं, निर्धनता भी है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए, जुर्म का एक सबब गुर्बत भी है। या बी, जुर्म की एक वजह अमीरी भी है। सी, जुर्म का एक सबब जहालत भी है। और डी, कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन चुने, देख लें पहले। जुर्म का एक सबब गुर्बत भी है तो निर्धनता तो का गुर्बत होगा, क्योंकि निर्धन का गरीबी होता है तो निर्धनता का गुर्बत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जुर्म यानी अपराध का एक कारण का सबब निर्धनता भी है, गुर्बत भी है, यानी जुर्म का एक सबब जो है गुर्बत भी है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर आज़म हैं। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया हैं। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आला हैं। या डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर हैं। तो इसमें से आप ऑप्शन चुने कौन सा दुरुस्त है। जी आप अपने से चुन के रखिए कि कौन सा दुरुस्त, उसके बारे में आपको बताता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया है। इसका बी जवाब दुरुस्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया हैं। ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन तालीमी वज़ीर थे। बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर इल्म थे। और ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर तालीम थे, या डी इनमें से कोई नहीं। आप गौर करेंगे जब, तो प्रथम शिक्षा मंत्री को होता अव्वलीन वजीर तालीम। अब ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर सी आप गौर करें तो मालूम चलेगा आपको कि अव्वलीन तो है यहाँ, लेकिन तालीमी वजीर लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। अव्वलीन वजीर तालीम क्या है, शिक्षा मंत्री, तो वजीर तालीम यहाँ लिख दिया तालीमी वजीर, तो ये नहीं होगा, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर तालीम थे। इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दुरुस्त जवाब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर तालीम थे। सवाल नंबर 7, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक मशहूर इदारा है। बी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मशहूर जामिया है। सी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मशहूर कॉलेज है। और डी इनमें से कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक प्रथम विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का जो होता है वो क्या होता है, जामिया होता है। क्या होता है, जामिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मशहूर, प्रसिद्ध का मशहूर, और विश्वविद्यालय का जामिया। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। अजी ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक मशहूर जामिया है। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का होता है मशहूर जामिया। आइए सवाल नंबर 8, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा आईन नाफिज हुआ था। पी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे कानून नाफिज हुए थे। और सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा कानून नाफिज हुआ था। और डी इनमें से कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। तो आप गौर करेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ये कॉमन है, ये सब में है। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान, तो संविधान का क्या होता है, आईन। इसका मीनिंग पहले जान ले, जितना मीनिंग आपका मजबूत होगा उसी तरीके से आपका जुमला उतना ही आसान फहम से हल होगा। संविधान लागू होना यानी आईन को नाफिज होना, लागू होना मतलब नाफिज होना। तो संविधान का आईन और लागू होना का नाफिज होना, तो ये हो गया आईन नाफिज हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि 26 जनवरी 1950 में हमारा आईन नाफिज हुआ था। यहाँ आईन नाफिज हुआ, संविधान लागू होना का आईन नाफिज होना होता। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा आईन नाफिज हुआ था। सवाल नंबर 9, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ए इसकी स्वराज हमारा पैदाइशी हक है। बी, स्वराज हमारा पैदाइश से साबित हक है। और सी, स्वराज हमारा पैदाइश से मुताल्लिक हक है। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। तीनों पे आप गौर करें, क्या ये तीनों में से कोई एक है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जब गौर करेंगे तो देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार को था पैदाइशी हक, ये जान ले आप। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म पैदाइश, सिद्ध अधिकार मतलब पैदाइशी हक जिसको कहते हैं, जो पैदाइश से हक मिला हुआ है। ठीक है, तो स्वराज चूंकि यहाँ तीनों में स्वराज ही दिया हुआ है। एक बात और गौर कर लेंगे आप, स्वराज का मतलब होता है आज़ादी। स्वराज का मतलब क्या होता है, आज़ादी। तो चूंकि आज़ादी तीनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, स्वराज ही दिया हुआ है, तो हमें स्वराज लेकर चलना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि स्वराज हमारा पैदाइशी हक है। तो इसका हिंदी स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका उर्दू क्या हो गया, स्वराज हमारा पैदाइशी हक है। सवाल नंबर 10, गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी की रहनुमाई में हिंदुस्तान खुद मुख्तार हुआ। ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो गांधी जी के नेतृत्व में, नेतृत्व को होता है रहनुमाई में, भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र आज़ाद, तो हिंदुस्तान क्या हुआ, आज़ाद हुआ। यानी हिंदुस्तान क्या हो गया, आज़ाद हुआ। गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अब देखेंगे खुद मुख्तार यहाँ पर नहीं होगा, स्वतंत्र है, इसीलिए आज़ाद यहाँ पर मीनिंग, स्वतंत्र का मीनिंग क्या होता है, आज़ाद। या आज़ादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ
अगर रहता तो हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, यहाँ पर ये दुरुस्त हुआ, लेकिन चूंकि सिर्फ स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त होगा कि गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर सी, चूंकि स्वतंत्र का क्या हो गया, आज़ाद, स्वतंत्र का क्या हो गया, आज़ाद, नेतृत्व का क्या हो गया, क़यादत, नेतृत्व का क्या हो गया, क़यादत, तो गांधी जी की क़यादत में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर इसका दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस तरीके के वीडियो जब भी हम लोड करेंगे तो प्राप्त होता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।